दिसंबर के शुरू होते ही टिक टिक करके साल 2023 के खत्म होने की घड़ी पास आ गई है। दिसंबर में क्रिसमस और नए साल की खुशियों के बीच आपकी जेब से जुड़े कई नए नियम भी बदलने वाले हैं। रुपए पैसे से जुड़े कुछ जरूरी कामों की लास्ट डेट भी 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। अगर आप शेयर बाजार में या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए साल का ये आखिरी महीना और भी जरूरी हो गया है। डीमैट या म्यूचुअल फंड में नॉमिनी को शामिल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर ही है। अगर आपने अब तक नॉमिनी अपडेट नहीं किया है तो तुरंत कर लें। बाजार नियामक सेबी के अनुसार अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी इसके बाद आप किसी तरह का निवेश या ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमैट खाता धारकों के लिए आखिरी तारीख यानी कि लास्ट डेट पहले 30 सितंबर 2023 तय की थी। तो ये हुई तारीखों की बात, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि सेबी ऐसा क्यों कर रहा है। तो सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों में नॉमिनेशन इसलिए अनिवार्य यानी कंपलसरी किया है क्योंकि अगर किसी खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में खाते में जमा राशि को नॉमिनी आसानी से क्लेम करके निकाल सकता है। नॉमिनी न होने पर सभी कानूनी उत्तराधिकारी पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं और क्लेम में दिक्कत भी आती है। तो अब जान लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो जो अभी करंट सिचुएशन है, ऐसे में नॉमिनी का नाम शामिल करना कंपलसरी नहीं था। नॉमिनी ना होने की वजह से देश में बड़ी संख्या में डीमैट खाते में जमा पैसे अटके हुए थे। अब ये जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड और डीमैट खातों में नॉमिनी जोड़ने का, ऐड करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड को समझ लेते हैं। आपको NSDL की वेबसाइट nsdl.co.in पर जाना होगा। यहाँ पर आपको DPID, क्लाइंट आईडी और पैन नंबर को दर्ज करना होगा। यहाँ इसके बाद आपको नॉमिनी ऑनलाइन ऑप्शन के लिए आपको चुनने का ऑप्शन मिलेगा, तो ये ऑप्शन पे आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ DPID, क्लाइंट आईडी, पैन और OTP आपको दर्ज करना होगा। अब आई विश टू नॉमिनी या आई डोंट विश टू नॉमिनी के विकल्प में से आपको कोई एक चुनना है। इसके बाद आपके सामने एक और पेज ओपन होगा। इस पेज पर अपने नॉमिनी की डिटेल्स आपको ऐड करनी होंगी, भरनी होंगी। अब चेक बॉक्स पर क्लिक करें और प्रोसीड पर बटन को क्लिक करें और इस पर आगे का प्रोसेस आप स्टार्ट करेंगे। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP इसके बाद आपके आएगा, जो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। इसके बाद आपके म्यूचुअल फंड खाते में नॉमिनी ऐड हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डीमैट अकाउंट की। तो इसके लिए भी आपको NSDL की वेबसाइट पर इंस्टा डीमैट KYC नॉमिनेशन पेज पर जाना होगा। यहाँ आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर की मदद से लॉगिन करना होगा। यहाँ चेंज या अपडेट नॉमिनी में जाकर आपको अपडेट कराना होगा। इसके लिए आपको अपने नॉमिनी का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ उसका क्या रिश्ता है आपके साथ, नॉमिनी का एड्रेस, नॉमिनी को मिलने वाला प्रतिशत भरना होगा कि कितना % अमाउंट नॉमिनी को मिलेगा। यहाँ आपको बता दें कि आप खाते में अधिकतम 3 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से दिसंबर खत्म होने के साथ साथ कई चीजों की डेडलाइन खत्म होने वाली है। तो अगर आपने भी ये नॉमिनी भरना छोड़ दिया है तो तुरंत करवा लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा।